शादी हुई है, कितने लोगों की नियुक्ति हुई है, किन किन पदों की नियुक्ति, क्या बताएं? अल्पसंख्यक सेल की आज पहली बार बहुत लोगों को यानी करीब करीब 50 लोगों को मौका दिया है और बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं वो काफी मात्रा में यह महिलाएं हैं, इनको भी पद दिया गया है और ये बड़े उत्साह के साथ में नागपुर शहर में माइनॉरिटी सेल के लिए ताकत के साथ काम करेंगे और इनके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी, इतना मैं कहना चाहूँगा। आज 3 से 4 घंटे तक मीटिंगें चली है, उस मीटिंग में क्या मुद्दे लेके मीटिंगें हुई है, क्या बताइए? सबसे पहले तो हमने सुबह 10 बजे नागपुर शहर में जो काम चल रहे पुलों के ब्रिज के वो गड्ढे रखे हुए, तो सड़क पर गड्ढे या गड्ढे पर सड़क, ऐसा कर एक पहला आंदोलन लिया। उसके बाद में यहाँ लगातार हमारे निरीक्षक जिले के आए थे, राजेंद्र जैन साहब, और पूरे शहर के पदाधिकारी थे। पूरा मंथन हुआ आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में, क्या उन्होंने जानकारियां दी है और अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारी को अपनी क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। आज का वातावरण राष्ट्रवादी मय है। आज आप लोग देखेंगे तो शहर में अनेक प्रोग्राम आज चल रहे हैं आम जनता के लिए, और ये अभी खत्म नहीं हुए। इसके बाद में 6:30 बजे 9 बजे और वापस प्रोग्राम वही है। तो हम लोग पूरी ताकत से आम जनता की समस्या सुलझाने के लिए काम करने के लिए खड़े हैं। आज कितने लोगों की नियुक्ति की गई है, किन किन पदों के लिए नियुक्ति थी, क्या बताइए? अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जितने पद रहते हैं पूरे दिल खोल के इन्होंने, ये हमारे अध्यक्ष है शहर के, इन्होंने दिल खोल के पद बांटे हुए हैं। और अभी हमारे सोहेल भाई ने आह्वान किया था क्या 8-10 दिन के अंदर में वो आप अपनी कार्यकारिणी बनाइए जो विभागीय अध्यक्ष बना के उनके लिए, यानी नहीं तो फिर उनका पद वापस ले लिया जाएगा। ऐसा बहुत कम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जिसमें दम होता है और लोग जोड़ने का, सोहेल भाई वही आदमी ऐसी बात कर सकता है। और उन्होंने बात अपने कार्यकर्ताओं की है और सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे। पदों की नियुक्ति हुई है, किन पदों की नियुक्ति की गई है, क्या कारण था, उसके पीछे क्या? आज इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यालय में आज 2 बड़े सेल के फ्रंटल के पद यहाँ पर नियुक्त किए गए, जिसमें सबसे पहले असंगठित कामगार के पद यहाँ नियुक्त किए गए और उसके बाद में जो बड़ी तादाद में आज नियुक्ति हुई है वो प्रदेश के हमारे प्रदेश संगठक सचिव हाजी सोहेल भाई पटेल, इनके मार्गदर्शन में अपने मुनाफ बंदूकिया जो अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के और कार्याध्यक्ष महबूब भाई पठान, इनके माध्यम से आज यहाँ पर नियुक्तियां हुई है अल्पसंख्यक विभाग की। यहाँ पर हमारे महिला अध्यक्ष मुमताज बाजी है, उनके माध्यम से भी यहाँ नियुक्ति की गई। अल्पसंख्यक जो सेल है यहाँ नागपुर विभाग का, ये बहुत ही अहम सेल है, क्योंकि आज तक आपने देखा है कि हाजी सोहेल भाई पटेल इनके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत काम हुआ है। बच्चों के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, जो जो चीजें शिक्षा की कमी अल्पसंख्यक लोगों में है वो कैसी वहां से दूर की जाए, लोगों को अच्छे तबके की जिंदगी कैसे दी जाए, वो जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे जहाँ सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर सुविधा कैसे दी जाए, यही कोशिश आज तक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करने वाले हाजी सोहेल भाई पटेल के माध्यम से हुई है। आज मुझे खुशी है कि उनके माध्यम से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इतनी नियुक्तियां हुई है और जो सक्षम पदाधिकारी यहाँ नियुक्ति किए हैं उनके माध्यम से भी अल्पसंख्यक समुदाय नागपुर शहर के लिए लाभ होगा, उनके माध्यम से उनके तबके के लिए काम होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्याध्यक्ष होने के नाते ये अपेक्षा करता हूँ कि उनके माध्यम से लोक कल्याण के, उनके समाज के कल्याण के काम हो। धन्यवाद। नियुक्तियां की गई है, कई इलेक्शन को मद्देनजर रखे हुए कई इलेक्शन के ये ही नियुक्ति की गई है राष्ट्रवादी कांग्रेस में, ऐसी कुछ कहानी है क्या? मैं तो पहले अपने परिचय देता हूँ। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पेरेंट बॉडी का महाराष्ट्र का संगठन है अजीत दादा गुरु, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद में ये जो बता रहा हूँ, आपने जो मुझसे सवाल करे हैं, यह इलेक्शन को देखते हुए नहीं किया गया है,
हम लोग 12 महीने करते हैं काम। बरसाती मेंढक नहीं है रंजीत दादा ग्रुप के लोग और हम लोग, जैसे मैं हूँ, श्रीकांत शिवनकर साहब है, अनिल रैकर साहब है, प्रशांत पवार है, मुन्ना बंदूकिया है और महबूब पठान है, कनीजा है, मुमताज बाजी है। ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये बरसाती मेंढक वाले काम नहीं किए है। पहले सवाल का जवाब आपका मैंने दे चुका हूँ कि हम 12 महीने काम करते हैं और जनता की समस्या सुलझाते हैं और वो हल करके हटते हैं। 100 में से 99% एक जो प्रॉब्लम रुक जाती होगी, मगर काम सभी पूरे होते हैं। काम करने का तरीका होना, तो उस तरीके से काम होते हैं। और आज जो नागपुर शहर की जो नियुक्ति हुई है, नागपुर शहर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इद्रिस गायकवाड़ साहब ने और श्रीकांत शिवनकर साहब, प्रशांत पवार, अनिल रैकर साहब, ये सब लोग ने बैठक लिए थे। तो वहां पर एक डिसाइड हुआ था, उन्होंने ये कहे थे कि कुछ लोगों ने ये कहे थे नियुक्तियां ये नहीं होती है और होएगी भी नहीं नियुक्ति। मगर हमारे पूरे जो टीम है और प्रदेश के शहर के पदाधिकारी है, चाहे कोई भी हो, हम लोग जी जान लगा के ये पूरा आज के दिन, इसीलिए राजू जैन साहब का कीमती वक्त, जो नागपुर शहर के निरीक्षक है, कीमती वक्त निकाल के लिए पहली बात तो वो नागपुर शहर आए और हम जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने अपना सीना चौड़ा करके मुद्दा रखे और बात सुलझाने की बात भी कही उन्होंने। और 100% उम्मीद है कि महाराष्ट्र प्रदेश में जो भी अपने जो मुस्लिम समुदाय के रुके हुए काम है, बहुत से जल्द वो भी हो जाएंगे। आज पद वाटप हुआ है, इसमें सिर्फ महिलाओं के ज्यादा पद देने में उसके पीछे का क्या कारण था, क्या बताइए? कारण ये है कि कुछ पॉलिटिकल लोग पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से महाराष्ट्र में कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं आती है। कहते हैं ऐसी, कुछ लोग कहते हैं गिने चुने, मगर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप जो है, और अजीत दादा लोग ऐसे हैं, ऐसे शख्स हैं, वो सरधम सम्मेलन वाले हैं। वो हर किसी का काम करते हैं, वो जात पात एक दूसरे के ये सब नहीं देखते हैं। इसीलिए काफी तादाद में नागपुर शहर के जो मुस्लिम महिलाएं हैं, और हमने आज ये खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में नागपुर में ही एक महिला अध्यक्ष बनाए और कार्याध्यक्ष दोनों को बनाए, बाकी कहीं नहीं। शुरुआत यहीं से करे, इसीलिए आज हमने एक शुरुआत करे। ये तो हल्की से चिंगारी है, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। ये काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबको लेके कंधे से कंधे मिला के करना चाहिए। अगर जो अकड़ेगा वो मर जाएगा, चाहे कोई भी, चाहे मैं क्यों ना हो, अपने आप को अकड़ना नहीं, काम करो और जनता का दिल खुश करो। और जिस तरीके से हमारे अपने बीच में एक आज खुशी बात का लीगल एडवाइजर के रूप में एडवोकेट फातिमा पठान भी जुड़ी है, जो मुस्लिम लोग की और कई लोग की महिलाओं की समस्या आती है, आप उनसे भी जाके कांटेक्ट करो। ये बहुत खुशी की बात है कि अजीत दादा ग्रुप बहुत अच्छे पैमाने पे अल्पसंख्यक समुदाय का काम कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद को फंड दिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को फंड दिए, उर्दू एकेडमी को फंड दिए, और प्लस हज का जो कोटा था उसमें बढ़ाने के लिए काफी अजीत दादा ने काफी मेहनत की। जैसे प्रफुल्ल पटेल साहब है, राजू जैन साहब है, सुनील तटकरे साहब है, अजीत दादा पर मेहनत कर रहे हैं। मगर अपने को कैसे काम निकालना है ये अपने तरीके से करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच के काम नहीं होते हैं। मिलजुल से कंधे मिला के काम होते हैं। तो अजीत दादा पवार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, मगर लोग उसका फायदा नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते हैं? कि कुछ लोग बीच के मिसगाइड करते हैं, इसलिए मगर काम होते हैं। आज हमारे श्रीकांत शिवनकर जी है, अनिल रैकर भी है। ये मैं तो 1999 से पार्टी में जुड़ा, स्थापना से, मगर जो नागपुर शहर के अभी अध्यक्ष बने हैं अनिल रैकर साहब, श्रीकांत शिवनकर है, माइनॉरिटी के अपना मुन्ना बंदूकिया है, कार्य अध्यक्ष अपना महबूब पठान है, महिला अध्यक्ष अपना मुमताज बाजी और कनीजा। ये अगर मजबूती से अगर मिलजुल के काम करे तो नागपुर शहर में भारी तादाद में मुस्लिम कारपोरेटर भी चुन के आ सकता है, अगर टिकट दिए तो।